और अगजई में भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के दहशत गर्दों से मुकाबला करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत 11 जवान शहीद हो गए। भारतीय सरपरस्ती याफ्ता 19 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 और 8 अक्टूबर के दरमियानी शब किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ फ्रंट से टीम की क़यादत कर रहे थे। सेकंड इन कमांड मेजर तैयब राहत थे। शहीद होने वाले दीगर नौजवानों में नायब सूबेदार आजम गुल, नायक अदील हुसैन, नायक गुल अमीर, लांस नायक शेर खान, लांस नायक तालिश फराज, लांस नायक इरशाद हुसैन शामिल हैं। सिपाही तुफैल खान, सिपाही आकिब अली और सिपाही मोहम्मद जाहिद ने भी जाम शहादत नोश किया और अगजई के इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है कि पाकिस्तानी फोर्सेज भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुराज़म है। शोहदा की कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ अज़्म को मज़ीद मजबूत बनाती हैं। काश्तकारों से गंदम 3,500 रुपये फी मन खरीदने के लिए हुकूमत पंजाब और प्राइवेट सेक्टर में मुआहदा हो गया। आइंदा साल गंदम की खरीदारी का जामे प्लान तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास को बताया गया कि पंजाब में गंदम की कमी नहीं, वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। मरियम नवाज ने कहा है कि काश्तकार हमारे भाई हैं, उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। गुज़िश्ता साल किसानों से गंदम की बराह रास्त खरीदारी रोकने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिडल मैन या आड़तियों ने उठाया। किसानों को सरकारी निर्ख से कम कीमत पर गंदम बेचना पड़ी। फैसले की वजह हुकूमत पर कर्जों, सूद, स्टोरेज या अखराजात का बोझ बयान की गई थी। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोकर का कहना है कि हुकूमत अगर सही तरीके से प्राइस को डी रेगुलेट करे तो हमें कोई एतराज़ नहीं। हमारा सबसे बड़ा मसला फसलों की पैदावारी लागत है। गंदम में 2 साल में किसानों को 2200 अरब रुपए का नुकसान हुआ। हुकूमत के 3,500 रुपए इंडिकेटर प्राइस कम से कम 4,000 रुपए होनी चाहिए। हुकूमत गंदम नहीं खरीदती तो सही तरीके से डी रेगुलेट करे। हुकूमत आटे और रोटी का रेट तय ना करे, गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी ना लगाए। हुकूमत गंदम को इंडिकेटर प्राइस के बजाय सपोर्ट प्राइस पर ले आए। हुकूमत सही पॉलिसी दे दे तो 4 से 5 मिलियन टन गंदम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी का मुआफ़ी का मुतालबा, मरीम नवाज अपने मौक़िफ़ पर कायम, नाम लिए बगैर एक बार फिर मुखालिफिन पर वार। सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान लफ्जी जंग का सीज़ फायर कौन करेगा? मोहसिन नकवी कशीदगी कम करवाने के लिए सरगर्म। वफाकी वज़ीर दाखिला आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में मामले में किरदार अदा करने की दरख्वास्त करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत ने वज़ीर दाखिला को मौजूदा सूरत हाल में अपना किरदार अदा करने की हिदायत की थी। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि मरीम नवाज पंजाब की बात नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? पंजाब से सिर्फ जुर्म और गंदगी साफ नहीं की, एक औरत ने पंजाब की तरक्की से जलने वालों के दिमागों की सफाई भी कर दी। पैसे सबको मिलते हैं, टूटी सड़कों, खटारा बसों, कचरे के ढेर, तालीम और रोजगार पर दूसरे सूबों के अवाम अपनी अपनी हुकूमतों से जवाब मांगे। बिलावल भुट्टो को सिर्फ आसिफ अली जरदारी और मरीम नवाज को सिर्फ शरीफ बरादरान समझा सकते हैं। जिस दिन इस सतह पर बात होगी मामला हल हो जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ने अपनी राय और किसानों का मुतालबा वज़ीर आज़म तक पहुँचाया। वज़ीर आज़म खुद जरदारी साहब से बात कर लेते तो यह मामला हल हो जाता। हमारा मकसद किसी की नाक रगड़वाना या हुकूमत को मुश्किल में डालना नहीं है। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन न करवाने के खिलाफ केस का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आज ही इलेक्शन कमीशन कोई फैसला कर देगा, कल से हल्का बंदी शुरू करवा देंगे। दौरान समाअत सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि कल हुकूमती वजीर ने बयान दिया कि इलेक्शन कमीशन फैसला करे, हम इलेक्शन करवा देंगे। खुद ताखीर करके कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ताखीर कर रहा है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात में रुकावट डाली। 5 मरतबा मकामी हुकूमत के कवानीन बदले गए, 6ठी मरतबा कानून में तरमीम हो रही है। सिंध, बलूचिस्तान, KP कैंटोनमेंट में बहुत कोशिश से बल्दियाती इंतखाबात करवाए, सब सूबाई हुकूमतों ने ताखीर की और रुकावटें डाली।
पाकिस्तान और IMF गाड़ियों की दरामद के लिए बैगेज रूल्स और गिफ्ट स्कीमें खत्म करवाने पर मुत्तफिक। कार की दरामद की तीसरी स्कीम ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस का गलत इस्तेमाल भी रोकने का फैसला। ज़राए के मुताबिक IMF की बदउनवानी रिपोर्ट के पेश नज़र टास्क फोर्स ने ग्रेड 17 से 22 के सरकारी मुलाजमीन और उनके अहल खाना के असासे पब्लिक करने, हवाई अड्डों पर तैनात FIA इन्वेस्टिगेशन अफसरों को इमिग्रेशन से हटाकर जिम्मेदारी किसी और फोर्स को देने और नैब और FIA एक्ट्स में तरमीम की सिफारिश भी की है। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात आज ख़त्म हो जाएंगे। आज वज़ारत ख़जाना की टीम और IMF मिशन MEFP के मुसवदे को हतमी शक्ल देंगे। कराची की ताजिर बिरादरी की तरफ से भत्ताखोरी के वाक़यात बढ़ने की शिकायत। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा है कि ताजिर बिरादरी के ताउन से मुजरिमों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी है। मईशत दुश्मन अनासिर को जड़ से ख़त्म करेंगे। सिंध हुकूमत, पुलिस और ताजिर बिरादरी एक सफ़े पर हैं। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक रवां साल भत्ताखोरी के 118 वाक़यात रिपोर्ट हुए, सिर्फ 44 वाक़यात हकीकी निकले। 78 मुल्ज़िमान में से 43 गिरफ्तार और 5 पुलिस मुकाबलों में मारे गए। मीरपुर माथेलो प्रेस क्लब की जनरल सेक्रेटरी तुफैल रिंद कातिलाना हमले में जाँ बहक। तुफैल रिंद की भतीजी भी वाक़े के खौफ की वजह से दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वक्त बच्ची तुफैल रिंद के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थी, जो फायरिंग के दौरान गिरकर मामूली जख्मी हुई। बच्ची को तिब्बी इमदाद के बाद घर भेज दिया था। तुफैल रिंद अपने 2 बच्चों और भतीजी को स्कूल छोड़ने जा रहे थे कि मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। वज़ीर आला सिंध का सहाफ़ी तुफैल रिंद के कत्ल पर इजहार अफसोस। IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि सहाफ़ियों पर हमले आज़ादी सहाफ़त पर हमले हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने अदम पेशी पर बानी PTI की बहन अलीमा खान के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 26 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक मुकदमे में अलीमा खान के अलावा बाकी मुल्ज़िमान अदालत में पेश हुए। अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि वकालतनामा जमा करवाए बगैर वकला अलीमा खान की तरफ से दरख्वास्त नहीं दे सकते। मज़ीद समाअत 11 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ आईनी बेंच ने फरीक़ैन को सुनने के बाद केस की समाअत लाइव स्ट्रीमिंग का हुक्म दिया था। इसराइल और हमास के दरमियान मिस्र के शहर शर्म अल शेख में बिलवास्ता मुज़ाकरात में आज भी जारी रहेंगे। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान अल सानी और अमरीकी सालिस भी शामिल होंगे। तुर्क इंटेलिजेंस चीफ की क़यादत में तुर्की का वफ़द भी मुज़ाकरात में शामिल होगा। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए अमरीकी मंदूब स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर रवाना। हमास रहनुमा खलील उल हैया ने कहा है कि डील पर तैयार हैं, लेकिन जंग के खात्मे की ज़मानत दरकार है। इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखरा, इमदाद की बिला रुकावट रसाई, बेघर फ़लस्तीनियों की बाहिफाजत वापसी, गज़ा की तामीर नौ और कैदियों का मुनसिफाना तबादला और दीगर मुतालबात भी शामिल हैं। गजा जाने वाले एक और इमदादी काफिले फ्रीडम फ्लोटिला में शामिल मुतादिद कश्तियों को इसराइली फौज ने रास्ते में रोक लिया। मुंतज़मीन का कहना है कि इसराइली फौजी सिग्नल्स जाम करके 2 कश्तियों पर सवार हो गए। फ्रीडम फ्लोटिला की 11 कश्तियों पर तकरीबन 100 अफराद सवार थे। इसराइली वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कश्तियों में सवार तमाम अफराद को इसराइली बंदरगाह मुंतकिल कर दिया गया है। अमरीकी यहूदियों में इसराइल की मुखालफत में शिद्दत आ गई। अमरीकी अखबार के सर्वे के मुताबिक अमरीकी यहूदियों की अक्सरियत सेहूनी हुकूमत की मुखालिफ है। सर्वे में 60% अफराद ने गजा पर इसराइल के हमले को गलत कहा। 54% का कहना है कि इसराइली कार्रवाइयों से तल अवीव की अखलाकी पोजीशन खत्म हो गई। नौजवान यहूदी नस्ल में फ़लस्तीनियों के हुकूक की हिमायत का रुझान ज़्यादा पाया जाता है। अमरीका में इसराइल हिमायती तंजीमों पर मौक़िफ़ पर नज़रसानी का दबाव बढ़ गया। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 1,08,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी में हेड सिदनाई पर भी पानी की आमद में इजाफा। पानी का बहाव 46,680 क्यूसेक रिकॉर्ड। निचले दर्जे का सैलाब बरकरार।
सोने की कीमत आलमी सतह पर तारीख में पहली बार $4000 फी आउंस से तजावुज कर गई। सोने की कीमत में इजाफा आलमी इक़्तिसादी और जोग्राफियाई गैर यकीनी सूरत हाल के बायस हुआ। सरमायाकारों ने महफूज सरमायाकारी के तौर पर सोना खरीदा। अमरीकी फेडरल रिजर्व की जानिब से शरह सूद में कमी की तवक्कुआत भी सोने की कीमत में इजाफे की वजह करार। खबर एजेंसी के मुताबिक 2025 में अब तक सोने की कीमत आलमी सतह पर 52% बढ़ चुकी है। 2024 में सोने की आलमी सतह पर कीमत में 27% इजाफा हुआ था। पाकिस्तान में भी सोना मजीद महंगा हो गया। गुज़िश्ता रोज़ 1286 रुपये इजाफे के बाद 10 ग्राम सोने का भाव 3,57,319 रुपये हो गया। भारतीय क्रिकेट लीग की डॉलरों की रेल पेल से बैनुल-अक़वामी क्रिकेट को कमजोर करने की साजिश। कप्तान पैट कमिंस और नायब कप्तान ट्रेविस हेड को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट छोड़ने के लिए $10 मिलियन सालाना की पेशकश कर दी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का कहना है कि दोनों क्रिकेटर्स ने भारतीय पेशकश को ठुकरा दिया। टॉप ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स नेशनल कॉन्ट्रैक्ट से साल में $1.5 मिलियन कमाते हैं। 2023 में इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर को भारतीय लीग की एक टीम ने एक साल के लिए $7.5 मिलियन की ऑफर की थी। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान टीम अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले को 20 साल मुकम्मल होने पर आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में दुआया तकरीबात। 8:52 पर सायरन बजाए गए। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मुजफ्फराबाद की यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में मरकजी तकरीब हुई। यादगार शोहदा पर फूल रखे गए। मीरपुर में कायदे आज़म चौक से शहीद चौक तक रैली निकाली गई। ज़लज़ले से सिर्फ आज़ाद कश्मीर में 46,000 अफराद जाँ बहक, 33,000 से जायद जख्मी और 3 लाख से जायद घर तबाह हो गए। 8 अक्टूबर 2005 को 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले से आज़ाद कश्मीर और हज़ारा डिवीज़न समेत KP के मुख्तलिफ अजला में वसी पैमाने पर तबाही हुई थी। ज़लज़ले में 80,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए थे। आबादियाँ मलबे के ढेर में तब्दील हो गई थीं। हंसते बसते शहर सेकंडों में उजड़ गए थे। मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान और दोस्त ममालिक ने बर वक्त रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन करके ज़लज़ला मुतासरीन को दोबारा जिंदगी की जानिब लौटाने में भरपूर किरदार अदा किया। – 2005 के ज़लज़ला मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए आज मुल्क भर में कौमी यौम इस्तकामत मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि हमारी कौम ज़्यादा मजबूत, मुत्तहद और पुरअज़्म होकर एक ताबनाक मुस्तक़बिल की तामीर की तरफ बढ़ी। इस साल हमने एक और तबाहकुन मानसून सैलाब का सामना किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग आज भी बेघर हैं। बार बार आने वाली आफात ये तकाजा करती हैं कि हम अपनी तैयारी को मज़ीद मजबूत करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि 8 अक्टूबर का दिन हमें याद दिलाता है कि कुदरती आफात के सामने झुकने के बजाय पाकिस्तानी कौम ने सब्र, हिम्मत और यकजहती से मुकाबला किया। कौम ने जिस जज्बे से इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया वो तारीख का रोशन बाब है। मल्टीनेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी के वफ्द की सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन से मुलाकात। कंपनी नुमाइंदों ने बरकी गाड़ियों के मॉडल, खुसूसियात और टेक्नोलॉजी पर ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन ने कहा है कि सिंध में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम वक्त की ज़रूरत है। हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ट्रांसपोर्ट में जिद्दत लाना चाहती है। सिंध में बरकी टैक्सी सर्विस तमाम बड़े शहरों में जल्द शुरू करने का हदफ है। अवाम को साफ, महफूज और पायदार सफरी सहूलियात देना हुकूमत की तरजीह है। कराची के जिला अस्पताल में ऑपरेशन के लिए आने वाले मरीजों को सर्जिकल कॉम्प्लेक्स में 2 साल बाद की तारीख दे दी गई। 23 जून 2027 की तारीख मिलने पर मरीज ने वीडियो वायरल कर दी। फौरी ऑपरेशन की अपील। कहा कि रोजाना दर्द कम करने के 2 इंजेक्शन लगा रहे हैं। निजी अस्पताल के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। तर्जुमान जिला अस्पताल का कहना है कि मरीजों की तादाद ज्यादा और डॉक्टरों की तादाद की कमी की वजह से लंबी तारीख दी गई है। वफाकी तालीमी बोर्ड ने नया ग्रेडिंग फार्मूला नाफिज कर दिया। मैट्रिक के लिए नया ग्रेडिंग सिस्टम 2026, जबकि इंटर में 2027 से नाफिज होगा। 86 से 90% नंबर लेने वालों के लिए A ग्रेड मुकर्रर। 71 से 75% नंबर पर B ग्रेड करार दिया गया। 51 से 60% के लिए C ग्रेड होगा। 40% से कम नंबर लेने वाले तलबा को कोई ग्रेड नहीं दिया जाएगा। बन्नू में गवर्नमेंट स्कूल के 2 असातिज़ा को अगवा कर लिया गया। DPO बन्नू के मुताबिक दोनों असातिज़ा स्कूल से मोटरसाइकिल पर घर जा रहे थे।
गुजरावाला के इलाके कला सिक्के में तेजाब से मुतासरा खातून दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक खातून की 12 सितंबर को शादी हुई थी। जहेज कम लाने पर शौहर और सास का बहू से झगड़ा हुआ। खातून ने तेजाब खुद पिया या पिलाया गया। तहकीकात जारी हैं। शौहर जेर हिरासत, मुकदमा दर्ज। जनूबी अमेरिका के मुल्क एक्वाडोर में सदर डैनियल नोबोआ पर कातिलाना हमला। वाक़े में मुलविस 5 मुलजिम गिरफ्तार। सदर नोबोआ की गाड़ी को 500 से ज़ायद मुजाहिरीन ने घेर कर पथराव किया। एक सीनियर वजीर के मुताबिक गोलियां भी चलाई गईं, ताहम वो महफूज रहे। वजीर के मुताबिक सदर की गाड़ी पर गोलियां लगने के वाज़े निशानात भी मौजूद हैं। रियासती इंतजामिया की मुखालफत और मुकदमात दायर की जाने के बावजूद ट्रंप इंतजामिया ने नेशनल गार्ड्स इलिनॉय भेज दिए। टेक्सास से आए एहलकारों ने पोजीशन संभाल ली। सदर ट्रंप का दावा है कि रियासत इलिनॉय की सूरत हाल अफगानिस्तान से भी बदतर है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस ने इस साल यूक्रेन में 5000 मुरब्बे किलोमीटर इलाका कब्जे में ले लिया। रूस को मैदान जंग पर मुकम्मल स्ट्रेटेजिक बर्तरी हासिल है। यूक्रेन की तरफ से रूस के अंदर गहराई तक हमले की कोशिशें की जा रही हैं। यूक्रेन के इस इकदाम से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के नूर जमान ओपन स्क्वाश क्लास के क्वार्टर फाइनल में नाकाम हो गए। आलमी नंबर 15 मेक्सिको के खिलाड़ी ने नूर जमान को 3-2 के स्कोर से शिकस्त दी। और टीवी और फिल्म के मकबूल अदाकार जावेद शेख को सालगिरह मुबारक, 70 बरस के हो गए।